fiesta no para apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça. जय जोहार संगवारी हो। तो आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर में हावे शिक्षक दिवस। तो हमन जाबो हमार संगवारी संग मनाए बर किसे का करत हस? अच्छा तो हम मेकअप करत है हैं। तो हमन जाबो और का होथे सब प्रोग्राम ला आप मन ला दिखाबो। तो बने रहे ए वीडियो में। आदरणीय आशीष सर जी के स्वागत के लिए मैं जय पटेल को आमंत्रित करना चाहूंगी। आए और सर जी का तिलक लगाकर पुष्प भेंट कर सर का स्वागत करेंगे। आप सब लोग हैं, तालियों की गड़गड़ाहट कम जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 सितंबर वैसे तो हमारे परंपरा जो है गुरु पूर्णिमा का है। ये तो खैर बहुत बाद में 5 सितंबर जो टीचर्स डे का सेलिब्रेशन है वो बहुत बाद में आया।
हमारी परंपरा तो खैर बात वो नहीं है, 5 सितंबर हो चाहे गुरु पूर्णिमा का पर्व हो, अभी कुछ दिन पहले ही गुजरा है गुरु पूर्णिमा जो भी है, एक दिन ऐसा होना ही चाहिए जिनसे हम सीखे हैं, जिनकी बदौलत हम कहीं ना कहीं पहुंचते हैं, अपना एक भविष्य बनाते हैं, उनको याद करें, उनके सम्मान में कुछ तो करें, ये बहुत जरूरी है। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कितना भी सक्सेस पाले, हमें अपने ग्राउंड लेवल को नहीं छोड़ना चाहिए, और खास करके उनके लिए जिनसे हमने कुछ सीखा है और जिनकी बदौलत हम कुछ पाए हैं, उनके सम्मान में हमेशा ही तत्पर रहना चाहिए। रही बात आज कुछ मोटिवेशन, कुछ मैं तो क्लास में खैर बोलते ही रहता हूँ, उसकी कोई बात ही नहीं है, बट इतना ही बोलूंगा। देखिए, तैयारी सभी करते हैं और तैयारी करने में जो सफलता और असफलता की बातें होती है कि उनमें से कुछ सफल होते हैं और कुछ असफल होते हैं। उनके पीछे कारण इतना ही है कि हम अपनी असफलता को मान लेते हैं कि हम असफल हो गए, इसलिए हम असफल होते हैं। एक्चुअल में कहना चाहिए, असफलता जो है सफलता की पहली सीढ़ी है, इसको आपको मानना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। आप पुराने पास्ट को देखेंगे, हिस्ट्री को देखेंगे, ऐसे लाखों लोग मिलेंगे जो बार बार असफल हुए हैं, लेकिन ट्राई करना नहीं छोड़ा, और उसमें लगे रहे और एक दिन सफल हुए। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं, जो है जिसके लाइट के नीचे हम अभी आज बैठे हैं, समर वेकेशन। ऐसा कहा जाता है कि वो 1000 बार असफल हुए, लेकिन वो अपना मेहनत नहीं छोड़े। क्या गलती हुई उस पर फोकस करते हुए आगे बढ़ते रहे, आज उनका नाम अमर है। तो मैं भी चाहता हूं कि आप यदि असफल होते हैं तो उसका एक एनालाइज करो, और एनालाइज करके ये देखो कि आप गड़बड़ कहां किए, उस गड़बड़ी को जो है पैक करो और फिर आगे की ओर बढ़ो। जैसे आपको एक घड़े को पानी से भरना है, जब आप पानी भरने गए, पानी जब भरे, पूरा पानी भर गया क्योंकि उसमें बहुत सारे छेद थे। अब क्या करोगे, जहां छेद है किसी एक को पैक करिए, उसके बाद लगा फिर पानी भरता हूं मैं, दोबारा फिर से पानी भर गया। तो जब तक आप अपने घड़े के कंप्लीट जहां जहां छेद है उसको पैक नहीं करोगे, घड़े में पानी भरेगा कैसे? इसलिए कभी भी ऐसा लगता है कि मैं असफल होगा, मैं घर जा रहा हूं वापस, कभी नहीं। आप ये सोचो आपकी गड़बड़ी कहां हुई है और उसको पैक करके आगे बढ़ो। और हाँ, ऐसा कभी भी मन में कोई विचार आता है ना, तो आपके जो भी गुरुजन हैं, चाहे वो आपके सिस्टर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं, उनसे आप चर्चा कीजिए कि मेरी ये गलती हो रही है, मैं यहाँ असफल हो रहा हूँ, क्या करूँ मैं? सलाह लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये देवांगन क्लासेस के बारे में बताना चाहूंगा। वैसे मेरे को आइडिया देखेंगे तो पूरे छत्तीसगढ़ में, ऐसा नहीं कि मैं सर से जुड़ा हूँ, एक जो मैं सर से जब जुड़ा हूँ तो पता चला इनके बारे में। तो जो मैं मेंशन करने वाला हूँ वो जुड़ने के बाद का है। और टोटल पूरे छत्तीसगढ़ में मेरे को 4 टीचर बेस्ट लगते हैं। एक लगते हैं दिल्ली इसके डायरेक्टर, एक लगते हैं सीजीपीएससी नॉलेज के अमरदीप सर, उनसे मैं पर्सनली मिला भी हूँ, और एक लगते हैं मेरे को टीचर में अनिल दीक्षित सर। और ये सबको जब मैं देखता हूँ तो जब इनको अलग करें तो जैसे दिल्ली इस बड़ा नाम है, आगे बढ़ गए हैं, एक टीम है, लेकिन ये जो बिल्डिंग है ये मैं देखता हूँ कि सर अकेले अपने दम पर ये बिल्डिंग को खड़ा किए हैं। और इतने सालों से, मतलब जब हम मार्केट में एसडी यादव या ऐसे यादव सर का बुक पढ़ते थे, तो एक बार मैं ऐसी बुक लेने आया था, मैं पढ़ाता था, तो सर के बुक को अचानक देखा मैं कि दिवांगन क्लासेस का एक बुक है करके। उस समय आर्यभट्ट का एक बुक आया था जिसमें वो केवल क्वेश्चन लगा हुआ था, पिछला ईयर का क्वेश्चन था। तो मैं सर का बुक ले गया, वो बुक इतना अच्छा लगा मेरे को। जब पहले एग्जाम दिया मैं एजीडीओ का, संयुक्त भर्ती परीक्षा का, उसमें 30 मैथ्स के क्वेश्चन थे जिसमें 20 जैसे बुक में था वैसे ही आया था। तो 20 के क्वेश्चन एक आया था। ये 2018-19 की बात है,
जस्ट कोविड के पहले की बात है। तो फिर मैं उस बुक को आज तक नहीं छोड़ा हूँ। और जब भी मैं पढ़ाता था, वैसे तो दूसरे कोचिंग का बुक को नहीं पढ़ाते हैं, वो कॉपीराइट वाला क्या होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सर के बुक पे ही पढ़ाता था अपनी क्लास में, और बाकी लोग को भी यही बुक रिकमेंड करता था कि आप देवांगन क्लासेस की मैथ से बुक लीजिएगा। बिलासपुर शहर में ये मेरा पहला कोचिंग सेंटर है। बहुत जगह रिज्यूम छोड़ने गया, जब मेरा कोचिंग बंद हुआ तो प्रयास एजुकेशनल अकेडमी रतनपुर, सबके पास जाता था, बोलते थे बुलाएंगे, फिर किसी के पास जाता था, बोलते थे बुलाएंगे करके। जब मैं पहली बार सर के पास आया तो पहली बार तो कॉल किया था, सर बोले कि वीडियो बना लेते हैं, तो मैं बोला बनाया तो नहीं हूँ सर, एक बार ट्राई करते हैं। तो सर बोले आइए करके। दूसरे जगह मैं ये बात बोलता कि अगर मैं वीडियो नहीं बनाया हूँ कभी भी तो मेरे कभी नहीं बुलाते, तो सर बुलाए। और जब मैं आया हूँ पहली बार मेरे को 5 क्वेश्चन दिया गया था बनाने के लिए मैथ्स का। अब मैं एकदम डर गया था कि नहीं बना पाऊंगा। और दूसरा मेरा खतरनाक अनुभव ये था कि मैं जिंदगी में पहली बार डिजिटल बोर्ड के करीब खड़ा हुआ था, फर्स्ट टाइम। अब मेरे को डर लग रहा था कि ये बोर्ड को कैसे ऑपरेट करूं और मैं कैसे पूछूं। अब मैं अगर पूछता हूं सर से, या ज्योति मैडम बैठी थी उस दिन, तो उनसे पूछता हूं कि इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, तो वैसे मैं बाहर होने वाला हूं। फिर उसके बाद मैं सिंबल को देखा कि किसमें पेन का क्या क्या है, तो लिख डाला पूरा, लेकिन मिटाना नहीं आ रहा। ऑलमोस्ट मेरे को लास्ट तक मिटाना नहीं आया। मैं इसको ऊपर चढ़ा दिया, सर आके बैठे तो और थर कांपने लग गया, क्योंकि पहले क्वेश्चन तक सर नहीं आए थे, तो सामने ज्योति बैठी थी, तो मेरे को लगता था इसको मैं ऐसे निपटा दूंगा करके। सर आके बैठ गए पीछे। जब सर आके पीछे बैठे तो एकदम प्रेशर बढ़ गया था। लेकिन अच्छा ये हुआ कि 5 क्वेश्चन मेरे उस दिन हो गए थे कि बन गए थे। अब वो गलत बने थे क्या बने थे मैं नहीं मालूम, लेकिन मैंने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। तो सबसे पहले यहाँ खड़े होने का, आपके बीच उपस्थित होने का और बिलासपुर शहर में पढ़ाने का श्रेय, अगर मैं यहाँ से उठता भी हूँ आगे जाता हूँ, तो इसका पूरा 101% क्रेडिट देवांगन सर को जाता है। जैसे पैर कांप रही है वैसे हाथ भी कंपा रही है, जुबान तो लड़खड़ा ही रही है, पता नहीं मैं अपनी बात को व्यक्त कर पाऊंगा कि नहीं। सर के पास बैठने की हमारी ओहदा नहीं थी, सर की एक कृपा रहे, आशीर्वाद रहे, जो इनके सामने बैठने की मुझे मौका भी मिला। और जिस मुकाम पे आज मैं हूँ वो सर का ही देन है। जब सर से मैं नहीं भी मिला था, गांव में था, उस वक्त भी सर की किताब ही पढ़ा करता था मैं तो रीजनिंग में जो भी आज मैं एकदम देखा जाए मास्टर बनना तो सर का ही देन है। सर से नहीं कोई जान पहचान थी, नहीं कुछ भी नहीं थी, उसके बावजूद भी सर का किताबें पढ़ा करता था। कामयाबी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा आलसी मैं ही था। अगर मैं एक आलसी इंसान सक्सेसफुल हो सकता है तो आप तो बिल्कुल भी हो सकते हैं। कामयाबी सिर्फ 2 पेज से मिलती है, पहला पेज और दूसरा पेज। पहला पेज क्या होती है? ईमानदारी, और दूसरा पेज क्या होती है तो आप लोग बेहतर जानते हैं, ठीक। पहला जो अगर ईमानदारी है तो दूसरा होती है समय कैसे मैनेज करें, और दूसरा होती है ईमानदारी। अगर ईमानदारी से आप 4 घंटे पढ़ें कंटिन्यूअस तो आपका यूपीएससी भी एग्जाम निकल सकती है। जिस हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं कंटिन्यूअस बनाए रखिए, 4 घंटे का कंटिन्यूअस, ज्यादा नहीं, 4 घंटा पढ़ने अगर पढ़ेंगे तो आसानी से एग्जाम निकल जाएंगे। बट रहे ईमानदारी, अगर ईमानदारी से आप पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कि बुक खोल के देखें कि इतना मोटा बुक है नहीं पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगी करके, वो नहीं पढ़ना है। सिर्फ एक पेज को देखना है, एक पेज कंप्लीट करना है, बस कितना पढ़ना है, एक पेज पढ़ना है। माइंड में सेट कर दो कि एक ही पेज जरूर कंप्लीट करना है, 15 से 20 मिनट में एक पेज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर माइंड सेट करो, यार ये तो याद हो गया, सेकेंड पार्ट पढ़ लेता हूँ मैं। बस पहला पेज होता है, पहला पेज तैयारी करो, एक पेज पढ़ते जाओ। मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि कामयाबी आप लोग भी हासिल कर सकते हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी, मुझे मस्तानी कब आएगी, मेरे नए जिंदगानी कब आएगी, तू चलिया चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तू आई मुझे मस्तानी कब आएगी, तू मेरे नए जिंदगानी कब आएगी, तू चलिया चलिया।
की कलियां बागों की कलियां सब रंग रलियां फूल रही है प्यार की कलियां बागों की कलियां सब रंग रलियां फूल रही है सपनों की रानी कब आएगी तू मस्तानी कब आएगी तू जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया सपनों की रानी कब आएगी तू मस्तानी कब आएगी तू जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया चलिया तू चलिया थैंक यू आपको एक्टिविटीज करनी है। पहले कहाँ से स्टार्ट करें? आपको इसमें से चीट रेडी गाइस? क्या
अच्छा हो कि डांस नहीं निकला भैया। आप सबकी शादी में जरूर डांस। गाना सुना देता हूँ। ये मजदूर का हाथ है काटा, लोहा पिघला कर उसका आधार ये मजदूर का हाथ है काटा, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देती है। और तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं? तू कहे तो काटू, तू कहे तो दौड़ू। पब्लिक डिमांड क्या बोलती है? मुझको हो मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया। ये आंखें जो तेरी देखी सुनाना ये दिल हो गया। आता है गुस्सा मुझे। थैंक यू। पब्लिक डिमांड क्या बोलती है? राज भैया डांस ही जो भी है आपको डांस ही करना पड़ेगा। जोरदार ताली हो जाए राज भैया के लिए। डांस जोरदार ताली हो गई दीदी। आना पड़ेगा गाने के बोल बना देंगे।
सफल हुआ। जोरदार ताली हो जाए किसी का।
नहीं